विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन की वृत्त। चैप्टर सर्कल नाम है। इसमें 8.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कह रहा है भैया आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये भैया आपको चित्र दे रखा है। इस चित्र में ये वृत्त दे रखा है और इस वृत्त से 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से OP जो है आपकी QP जो है या PQ जो है ये आपकी स्पर्श रेखा है जो कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब करेंगे क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पर लंब होगी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब त्रिभुज क्या लेंगे, ओ पी क्यू में त्रिभुज क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है वो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो ओ क्यू बराबर 6 है तो 6×6 = 36 हो जाएगा। और ये ओ पी बराबर कितना है 8, तो 8 × 64, 36 64 जोड़ोगे 100 आएगा। तो पी क्यू बराबर √100, √100 का मतलब 10×10 आप लिख सकते हो 100 को। तो रूट से 2 के जोड़ी 1 निकल आएगा, तो इसका रूट का जोड़ी जो निकालोगे तो आपका 10 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि चित्र में ओ, ये आपका चित्र देख रखा है, इसमें वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, जिसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि सी ई की वैल्यू 4 है व ई डी की वैल्यू 2 है, तब ए ई इंटू ई बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ भैया, ए ई और गुणे में आपको निकालना है ई बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या, इसके लिए एक ध्यान आपको ये देना है कि जब भी इस प्रकार का आपका दे दिया जाए इस सर्कल, तो उस सर्कल में एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए ई इंटू ई डी, ए ई इंटू ई बी, मतलब ए ई का मतलब ये हुआ इंटू ई बी का मतलब ये इंटू ये इज इक्वल टू ए इंटू ये, तो सी ई इंटू ई डी के बराबर होगा। अब चूंकि ये दोनों की वैल्यूज आपको दी रखी हैं सी ई व ई डी, तो सी ई की वैल्यू 4 है और ई डी का वैल्यू 2 है, तो 4 दूना 8, यही 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बी की वैल्यू, ई बी की वैल्यू होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, जिसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी, ये भी आपका चित्र है। इसमें ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी का मतलब ये हुआ, सी डी का मतलब ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि सी ई की वैल्यू 4 है, ई डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तब ए ई व ई बी का आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या भैया, सेम टू सेम वही आप लगाओगे, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। इसमें सी व ई डी आपको फिर दे रखा है 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि चित्र में पीटी एक स्पर्शी है। ये आपका चित्र दे रखा है, इसमें जो है भैया पीटी एक स्पर्शी है। स्पर्शी का मतलब ये चीज़ जो है ये पीटी है, जो कि आपका एक स्पर्शी रेखा है। पीटी बराबर 12 दिया है आपको, ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तथा पीबी आपका 8 सेंटीमीटर है। पीबी का मतलब इतना आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तब जीवा ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ए बी का मतलब इस पूरी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, चूँकि इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या भैया, यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो ए पी ऐसे रखेंगे, पी बी की वैल्यू आपको दे रखा है, पी बी कितना है 8 है तो इंटू 8, और पी टी की वैल्यू 12 है तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। तो ए पी इज इक्वल टू 12 के स्क्वायर 144 हुआ,
और बटे में ये 8 आ गया, तो 144/8। जब 144/8 करेंगे तो ये भैया क्या आ जाएगा, 18 मीटर। तो AP का मान आपका 18 सेंटीमीटर आएगा जाएगा। जो कि जीवा जो है वो AB है, तो AB बराबर AP माइनस PB। तो AP का मान 18 माइनस PB का मान 8, तो 18 से 8 घटाओगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही आपकी जीवा AB हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि चित्र में यदि PAB वृत्त की एक छेदक रेखा है तथा PT एक वृत्त की स्पर्शी है, यदि PA का मान 5 सेंटीमीटर, AB का मान 15 सेंटीमीटर, तब PT की लंबाई आपको ज्ञात करना है। PT का मतलब अब की बार स्पर्शी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और पूरा आपको इसमें ये चीज़ आपको दे रखा है, लेकिन इस बार PT मतलब स्पर्शी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही PA गुणे PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। तो ये होगा क्या, PA और PB की वैल्यू आपको दी है 5 गुणे 20 हो जाएगी बराबर PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर से आप PT बराबर आप निकाल लो, चूँकि 20 पंचे 100 होता है और 100 का अंडर रूट निकालोगे आपका 10 आ जाएगा। तो आपका जो PT की वैल्यू आएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और आपको PT ही फाइनल फाइंड करना था। इस प्रकार से PT की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है। भैया ये आपका चित्र दिया है, इसमें 26 सेंटीमीटर दूर है तथा ए से वृत्त पर स्पर्शी की लंबाई आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, मतलब ये चीज़ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कि लंब होती है। क्या बोलते हैं कि ये लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज OPA में OA का वर्ग इज इक्वल टू OP का वर्ग प्लस PA का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो OA का मान 26 रख दिया, OP ऐसे रखा और PA का मान 24 रख दिया, 24 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 और ये OP स्क्वायर ऐसे रख दिया और यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576। ये 576 इधर का प्लस का है तो इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 676 में से आप 576 क्या करिए, घटा दीजिए, तो 176 ये आपका बचेगा। और जो 176 ये आएगा, 176 क्यों बचेगा भाई, 576 घटाओगे 676 से तो आपका केवल 100 बचेगा। ठीक है, केवल 100 बचेगा। तो 100 जो होगा वो अंडर रूट निकाल लोगे, तो OP अंडर रूट 100। तो OP जब अंडर रूट 100 है, इसका मतलब OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, अर्थात वृत्त की त्रिज्या ही OP है। तो वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यही आपको फाइनल ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चित्र में, मतलब ये आपको चित्र दे रखा है, में PTO केंद्र वाले वृत्त की क्या है, स्पर्शी है। यदि OP 17 सेंटीमीटर, OP का मतलब आपको दे रखा है ये चीज़ भी है कितना, 17 सेंटीमीटर, तथा OT 8 सेंटीमीटर, OT का मतलब त्रिज्या दे रखा है, तब आपको PT मतलब स्पर्शी की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए करेंगे क्या, फिर वही काम करेंगे कि भैया OP दिया है आपको, OT दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी OT स्पर्श रेखा TP के बिंदु T पर लंब होगी। जब लंब होगी तो समकोण त्रिभुज OTP में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये होता है। आप चलते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर करेंगे कि आगे सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर 289 बराबर में 8 का स्क्वायर 64, 8 64, फिर TP का स्क्वायर ऐसे। अब TP का स्क्वायर यहाँ रोक लेंगे, 6 8 64 इधर ला के घटा देंगे, तो 289 से 64 घटाएंगे 225 आएगा, ये बराबर TP स्क्वायर। अब 225 का जब अंडर रूट आप निकालोगे, जब अंडर रूट निकालोगे तो ये 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 15 हम 225 होता है। तो इस प्रकार से जब TP की वैल्यू आएगी वो 15 सेंटीमीटर
हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि चित्र में ओ, ये आपको चित्र दिया है, उसमें ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। क्या भी है, वृत्त का केंद्र, तथा इसकी त्रिज्या जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। बिंदु पी ओ से 3.9 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्शी पी टी व है, तो पी टी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। किसकी भैया, पी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब पी टी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखना चाहेंगे कि इसमें भैया क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें ओ टी पी त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, ये कहती है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसमें जो भी हमको ओपी दिया था ये रख दिया, और आपको ओटी दिया था ये रख दिया, और टीपी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो टीपी आ जाएगी आपकी, वो टीपी स्क्वायर बराबर 12.96 आएगा। तो टीपी अंडर रूट 12.96 होगा, और इसका जब रूट निकालेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से टीपी की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चित्र में यदि एपी आपको दे रखा है, सीपी आपको दिया है, पीडी आपको दिया है, तो आपको एबी की लंबाई ज्ञात करना। भैया ये आपको फिगर दिया है, इसमें आप ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये कर सकते हो। यही वैल्यू आपको, यही फार्मूला यहाँ पर पुट करना है। तो ए पी गुणे पी बी इज इक्वल टू सी डी गुणे, सी पी गुणे पी डी, ये फार्मूला आप रखोगे। इसमें ए पी 8 दिया है और सी पी व पी डी 6 गुणे 4 दिया है। तो पी बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6 गुणे 4/8, और इसका 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जब पी बी की वैल्यू आपकी 3 आ गई तो आप जानते हो कि भैया क्या ए बी जो है वो ए पी प्लस पी बी है। तो ए पी का मान है 8, पी बी का मान आया 3, तो 8 + 3 बराबर 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए बी आपका कितना आ जाएगा, ए बी आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा देते हैं, आप अपने आप करना क्या है। सब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में प्रत्येक चित्र में x के मान ज्ञात करना। ये 2 चित्र आपको दिए हैं, इन चित्रों में x के ही मान ज्ञात करने हैं। चूँकि आपको इसमें x की वैल्यू यहाँ दी है, ये 5 है, ये कितना है भैया 2.5, और ये 3 है। तो इसमें ये वाली, ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है कि इतना मतलब डी ई व सी ई गुणे में करना, मतलब सी ई गुणे डी ई इज इक्वल टू ए ई और गुणे में ई बी, मतलब ए ई गुणे का ई बी इज इक्वल टू सी ई और गुणे का ई डी। ये दोनों बराबर करना, इसी में वैल्यू रखना, आपकी x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए सॉल्यूशन भी फर्स्ट का दे रखा है कि ए ई गुणे ई बी इज इक्वल टू सी ई गुणे ई डी। यहाँ पर ए का मान x है, इसका मान 2.5, इसका मान 3 और इसका मान 5 है। वैल्यू हमने पुट किया, x की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो जाएगा, 10 का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट के लिए भी फिर आपको ध्यान देना है कि ए बी गुणे का ए पी इज इक्वल टू पी सी गुणे का सी डी रखना। तो ये जब बराबर करोगे तो x गुणे 6 आएगा बराबर 7 गुणे 4 आएगा। तो 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से समझिए, 7 गुणे 4 बनेगा और ये बन जाएगा बटे का 6 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो x की वैल्यू। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ख़त्म होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे निसंदेह पूछ सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म। अब आगे के क्वेश्चन हमारे अगली वीडियो लेक्चर में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।